जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही परीक्षा के लिए। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे सेट संख्या 11 को कंप्लीट करेंगे। साथियों, इससे पहले हम लोग रूपवानी दो प्लेटफॉर्म का सेट संख्या 10 तक के कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां सर आप लोग जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को दोस्तों ये आपका जो ये सेट चल रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल आपका एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये सभी सेट को बनाया गया है। तो आप लोग डेली इस सेट को लगाइएगा हमारे साथ। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग का प्रकाश में होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूछा गया है कि सबसे अधिक जो होती है ये सबसे अधिक किस रंग का होता है। तो सही विकल्प हो जाएगा लाल रंग, हरा, बैंगनी या आपका जो है पीला का। तो सही आंसर हो जाएगा लाल रंग का जो है प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहीं पर सबसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम जो होती है वो किस रंग में होती है। तो ये आपका बैंगनी रंग का होती है, बैंगनी रंग में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम। ठीक है, और आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों सर्वाधिक प्रकीर्णन जो होती है वह किस रंग की होती है। प्रकीर्णन, देखिए प्रकीर्णन जो होती है दोस्तों सर्वाधिक किस रंग की होती है। तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन, ठीक है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है। वहीं पर लाल रंग का प्रकीर्णन पूछा जाए तो सबसे कम होती है। तो यहां पर चार क्वेश्चन को याद रखेगा, ये चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है। देखिए, दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु पूछा गया है, कौन से हो जाएंगे दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर सी हो जाएगा, ये आपका राइजोबियम हो जाएगा। देखिए, दलहन के पेड़ में जो पाए जाने वाला है जीवाणु जो हो जाएंगे, कौन से जीवाणु हो जाएगा। तो राइजोबियम हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर दलहन का बात किया गया है, यानी दाल का बात किया गया है। ठीक है, अगर यहीं पर जीके के तौर पर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ये तो साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा कि दोस्तों दाल उत्पादक में भारत का कौन सा स्थान है। तो पहले स्थान पर दाल उत्पादन में भारत का आता है। ठीक है, यहीं पर दूसरा आपका चीन आता है। तो ये भी आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन जो गैस ग्रहण करते हैं किस रूप में ग्रहण करते हैं, आपको बताना है। यानी कि जो ऑक्साइड के रूप में, फॉस्फेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या आपका नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में। आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रेट के रूप में। देखिए यहाँ पर याद रखेगा पौधे जो है नाइट्रोजन जो ग्रहण करते हैं दोस्तों गैस, ये किसके रूप में। तो नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। आंसर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होती है। पादपों में जो जल और खनिज का जो है, खनिज लवण का जो संचालन जो होती है ये किसके द्वारा होती है। फ्लोएम, जाइलम या मुल्सेम या आपका वातरंध्र के द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएंगे आपका जो आपका जाइलम के द्वारा जो है पौधों में जो होती है जल और खनिज क्या होती है। तो दोस्तों सभी जड़ों में पहुंचाती है कौन, तो जाइलम पहुंचाती है। आंसर यहां पर याद रखेगा। ठीक है, और जो खाद्य पदार्थ जो होती है वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो फ्लोएम के द्वारा जो खाद्य पदार्थ जो होती है वो पहुंचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है, या भी जस्ट बताएं फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है, यानी आत्महत्या की थैली जो कहलाती है वो किसे कहा जाता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, यानी कि आपका राइबोसोम, यानी कि क्या पूछा गया, राइबोसोम या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिएगा ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आत्महत्या के थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। और यहीं पर पूछा है कि प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से हम लोग किसे जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा राइबोसोम नहीं होगा,
क्या हो जाएगा, आपका राइबोसोम होगा। ठीक है, राइबोसोम हो जाएगा, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लाइसोसोम की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था। तो लाइसोसोम की द्वारा जो दोस्तों ये डी ड्यूवे के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये कब किया गया था दोस्तों, तो 1950 में। यहाँ पर देखिएगा 1950 में ये डी ड्यूवे के द्वारा जो है लाइसोसोम की खोज किया गया था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाती है, यानी प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसे जानते हैं। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, राइबोसोम को जानते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर यहां पर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहीं पर दोस्तों ये लाइसोसोम जो है ये क्या कहते हैं दोस्तों, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस यानी सेल का पावर हाउस जो कहा जाता है, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और हमने जितने भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट जो एक्सप्लेनेशन करके बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन को अगर याद रखते तो आपके एग्जामों में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा साइंस से। ठीक है, केवल आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर चलिए अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो प्रोटीन जो होती है दोस्तों ये किसके द्वारा होता है, तो राइबोसोम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो डीएनए पर यानी डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो किया था ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था। आंसर यहां पर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण जो है किसके द्वारा होती है। ठीक है, मेंडल या आपका जो है वाटसन और आपका कॉर्नबर्ग, उसके बाद हरगोबिंद खुराना। तो दोस्तों प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जो किया गया था ये हरगोबिंद खुराना के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपका जो है किससे लिया गया है, तो दोस्तों आपका जो है प्लेटफॉर्म का, रूपमानी द प्लेटफॉर्म का जो है, रूपमानी द प्लेटफॉर्म का ये बिहार जो है पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही के लिए जो है ये सारे आपका प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन सेट किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों का लिंग जो है निर्धारण किसके गुणसूत्र से होती है। तो ये तो इजी क्वेश्चन, पिता के गुणसूत्रों से होती है। ठीक है, अगला देखिएगा कि दोस्तों यानी कि मधुमेह रोग किसके कमियों की कारण होती है। देखिए मधुमेह रोग जो होती है ये इंसुलिन के कमी के कारण होती है। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन जो बनता है ये शरीर में कहाँ बनता है। तो अग्नाशय में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं होगा, अग्नाशय में बनता है इंसुलिन। ठीक है, अमाशय में नहीं होगा, अग्नाशय में बनता है इंसुलिन। और यहाँ पर देखिएगा और सबसे बड़ी यानी सबसे बड़ी ग्रंथि आपका पूछा था अग्नाशय है, और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका यकृत हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है। अगर ये क्वेश्चन तो आपका अगर देखा जाए तो हर एक जो आपको परीक्षाओं में क्वेश्चन ये पूछा गया है, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में डायरेक्ट कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है। तो केवल आप लोगों को याद रखना है कि विटामिन सी जो होती है ये दूध में नहीं पाई जाती है, ये विटामिन सी के छोड़कर सभी विटामिन पाई जाती है। ये आप लोगों को आंसर को याद रखना है। ठीक है, और बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए मानव मूत्र का यानी मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होती है। तो मानव मूत्र में जो विटामिन उत्सर्जित होती है कौन सी विटामिन होती है दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो होती है, ये मानव मूत्र का जो विटामिन जो होती है उत्सर्जन होती है। वही मानव मूत्र का पीएच मान देखा जाए कितना होता है, तो 5.5 होता है। इसे हम लोग 6 अप्रोक्स मानकर चलते हैं। ठीक है,
ज्यादातर ऑप्शन में जो दिया जाता है दोस्तों ये आपका 6 ही दिया जाता है, इसीलिए आपको क्या करना है कि जो मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है ये 6 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्यतः ताप कितना होता है? यहां से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है मानव शरीर से। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, मानव शरीर में जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है दोस्तों, टेम्परेचर जो होता है यहां पर देखिएगा, अगर केल्विन में पूछा जाए, केल्विन में टेम्परेचर जो होता है कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है। वहीं पर अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहीं पर अगर फ़ारेनहाइट में पूछा है तो 98 ठीक है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, यहां पर जो आपको पूछा गया सामान्य तापमान पूछा गया, तो यहां पर देखिएगा सभी ऑप्शन आपका डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, तो 37 डिग्री सेल्सियस यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर केल्विन में पूछता तो केल्विन आपका हो जाएगा 310 केल्विन हो जाता। ठीक है, और यहां पर देखिएगा अगर फ़ारेनहाइट में पूछता तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाता, 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाता इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आपको तीनों याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके परीक्षा में। ठीक है, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? देखिए मनुष्य के जो मेरुदंड जो होती है उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 18 के लिए जो आंसर क्या हो जाएंगे, तो 18 का आंसर यहाँ पर 18 का जो आंसर आपका हो जाएंगे डी हो जाएगा। ये 31 होती है, कितनी होती है, 31 होती है, आंसर याद रखना है। ठीक है, गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? बिल्कुल आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है। गुणसूत्रों की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था? वाल्डियर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वाल्डियर के द्वारा। देखिए मानव में क्रोमोजोम यानी कि जो आपका क्रोमोसोम यानी जिसे हम लोग, ये तो क्रोमोसोम आपका इंग्लिश नाम हुआ जिसे हम लोग गुणसूत्र भी कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? टोटल 46 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है, आपको याद रखना है, जोड़ी भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका पूछा जाए ना तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्र होती है जो कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, आंसर यहां पर केवल सी बिल्कुल आपका जो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो होती है ये डीएनए, आरएनए या दोनों या इनमें से कोई नहीं होती है। ठीक है, चलिए आप लोग वेट करते हैं हम दोस्तों किसका किसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा डीएनए। ठीक है, डीएनए जो होती है दोस्तों यहां पर ये क्या होती है दोस्तों, तो ये तंत्रिका तंत्र को जो है यानी कि जो यहां पर जो है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो होती है केवल डीएनए होती है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कहाँ होता है? कोशिका का भीतर जो श्वसन यानी केंद्र जो होता है, छिद्र जो होती है, कहाँ होती है? तो यह जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर का खाने योग्य भाग जो है कौन सी है? टमाटर का खाने योग्य भाग आपका कौन सा हो जाएंगे दोस्तों? 25 के लिए जो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये फल भित्ति कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पपीता की यानी खाने योग्य भाग कौन सी है? ये खाने योग्य भाग से संबंधित बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी से नहीं दोस्तों और जो आपका लीची से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा फल भित्ति होती है। ठीक है, हल्दी में जो है पीला रंग किसके मौजूद के कारण होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, ये यानी कि जो कुकुरमुनिन के कारण होती है। ठीक है, कुकुरमुनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होती है टमाटर का लाल रंग। ठीक है, दूध में पाए जाने वाला शर्करा जो होती है क्या है? दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या कहलाती है दोस्तों? तो 29 का आंसर आपका डी हो जाएंगे दोस्तों, ये आपका लैक्टोज कहलाती है। क्या कहलाता है? दूध में पाए जाने वाला शर्करा जो होती है ये लैक्टोज
कहलाती है, ठीक है। और हमारे जो है जो शरीर में जो यानी कि लैक्टिक जो बनती है दोस्तों, ये अम्ल होती है, ठीक है, जो जम जाता है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा। और दूध को जमाने में जो दही बनती है, ये लैक्टिक एसिड का ही काम किया जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा कि जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है जल का अधिकतम घनत्व, ठीक है। वेदन क्षमता सर्वाधिक जो है किस में होती है, तो वेदन क्षमता जो होती है ये गामा किरणें में सर्वाधिक होती है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वेदन क्षमता जो सबसे अधिक होती है ये गामा किरणें में होती है। याद रखेगा गामा किरणें इस तरीके से होती है, ठीक है। अगला देखिएगा कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है। तो यहाँ पर लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और बैंगनी रंग का सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। आप आंसर को याद रखना है, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की यानी प्रकाश की चाल अधिकतम होती है किसमें, निर्वात में, जल में, कांच में या आपका लकड़ी में। प्रकाश की चाल जो है अधिकतम जो होती है कितनी होती है, ये जो होती है निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है ये सबसे अधिक होती है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को काला रंग जो है किसके कारण दिखाई देती है, तो प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दोस्तों, तो 34 के लिए जो आंसर हो जाएगा ये प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है ये नीला यानी काला दिखाई देती है, ठीक है। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपका प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है समुद्र जल का जो है नीला रंग, ठीक है। तारों किसके कारण टिमटिमाते हैं, तारे जो टिमटिमाते हैं ये किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है। हीटर यानी कि जो है हीटर का तार जो है किसका बना होता है, तो हीटर का तार जो बना होता है ये केवल नाइक्रोम का बना होता है। किसका, नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 38 है, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। देखिएगा यहाँ पर एक बत्ती है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो बत्ती है ये किसके कारण जो है ये आपका तेल जो है चढ़ता है, ये ठीक है, ये दीप में भरा हुआ है तो ये जो चढ़ता है ये केसी तत्व के कारण। किसके कारण, केसी तत्व के कारण चढ़ता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव ये गैस है ये किसका है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, तो CO2 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए आपका क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। और साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइएगा हमारे इस चैनल से। ये चैनल आपका जो है डेली आप लोगों का लगातार आपका क्लास चलेगा। कुछ दिनों से आपका क्लास बंद था, आपको टेलीग्राम चैनल पर भी बताया गया था कि किस रीजन से क्लास बंद था, ठीक है। तो आप हमारे साथ डेली जुड़िए, आप लोगों को डेली आपको क्लास करवाएंगे दोस्तों। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए और मध्य निषेध कक्षपाल ये सभी के लिए आपको ऑल एग्जाम के लिए आपका तैयारी स्टार्ट हो गया है। तो हमारे साथ फटाफट से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और इस क्लास को ज़्यादा से अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।